नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार ठाकुर। सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज जो मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ, तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सैम्पल बुक है। ये रजिस्टर्ड सैम्पल बुक है। काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड थी, क्योंकि हम इसको काफ़ी पहले इसको लेकर के आ गए थे, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँ। बाकी मैं इसको काफ़ी दिनों से डील कर रहा हूँ इसमें। ये सैम्पल बुक है, आपका रजिस्टर का सैम्पल बुक है। इसमें हमारा जो रजिस्टर्स है, जो हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग में काम में आते हैं, वो सारे रजिस्टर्स होते हैं। इसमें जो टोटल आपको 170 वैल्यू के रजिस्टर्स दिए हुए हैं, और टोटल आपको 50 पीस, मतलब एक वैल्यू आपको 50 पीस करके है। मतलब यहाँ इस रजिस्टर सैम्पल बुक में टोटल आपको 8500 रजिस्टर्स आपको मिलने वाले हैं। और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सैम्पल बुक हमारा डिजाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जो रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है आपको लैपटॉप रिपेयरिंग में, बेसिकली इसमें जो हमारा रजिस्टर्स दिया हुआ है उसका जो साइज है वो इस साइज का है 0402। आपको बता दूं, इसमें जो भी रजिस्टर्स के साइज आ रहे हैं 0402 साइज, इसको हम 402 साइज के नाम से भी जानते हैं। अगर आप मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं रजिस्टर, तो हम शॉपकीपर को 402 बोलते हैं, तो हमें वो इस साइज का रजिस्टर्स देता है। रिपेयरिंग के लैंग्वेज में बहुत लोग इसे मक्खी वाला रजिस्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस सैम्पल बुक में आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में सभी रजिस्टर्स को इसके क्रमांक के हिसाब से दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग क्या हुई है, 0 ओम के रजिस्टर से स्टार्टिंग हुई है। फिर इसके बाद आपको 1 ओम का रजिस्टर है, 1.1 ओम का रजिस्टर है। इस तरह करके ये रजिस्टर्स सैम्पल बुक में दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 170 वैल्यू के रजिस्टर, और हर एक वैल्यू आपको 50 पीस करके यहाँ पर दिया हुआ है। कहने का सीधा मतलब है कि सैम्पल बुक में टोटल 8500 रजिस्टर्स आपको मिलने वाले हैं। बेसिकली जब हम लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं तो कुछ कॉमन रजिस्टर्स होते हैं, हमें उसे जब चेंज करना पड़ता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि अब उस रजिस्टर्स को हम निकालेंगे कैसे। वो रजिस्टर्स जहाँ से भी हम पुल आउट करेंगे और उसको जब हम लगाएंगे तो इस बात की क्या गारंटी कि वो ठीक ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर इस सैम्पल बुक में जो आपको रजिस्टर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश है, न्यू रजिस्टर्स हैं, और इसमें से ढूंढना भी आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि सबसे पहले जो हमारा सर्किट आता है, जैसे डीसी इन सर्किट आता है, सबसे पहले हमारा डीसी इन सर्किट आता है। और अगर उसमें हमारा एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट होता है, डीसी इन सर्किट में एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट होता है, तो एसी ड्राइव के पाथ पे का जो रजिस्टर होता है, एसी ड्राइव और सीएमएसआरसी के पाथ का रजिस्टर होता है, वो 4K का रजिस्टर होता है। अब 4K का रजिस्टर अगर मान लीजिए अपने वैल्यू छोड़ देता है, वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, मुझे 4K का रजिस्टर अगर ढूंढना है तो आप पूरे बोर्ड पे चले जाइए, 4K का दूसरा रजिस्टर नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर आपके पास सेम बोर्ड होना चाहिए, है ना, या फिर मतलब उसी सर्किट में, चाहे बोर्ड कोई भी हो, लेकिन उसी सर्किट में, एसी ड्राइव के सर्किट में, सीएमएसआरसी के सर्किट में ही 4K मिलेगा। आप जब भी लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि आरटीसी सर्किट में 20K के रजिस्टर की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार हमें 0 ओम के रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बार हमें 10 ओम के रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सब ढूंढना आसान है। अगर हम पुलअप की कैटेगरी में जाएं तो 8.2 किलो के रजिस्टर की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है, 2.2 किलो ओम के रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, हमें 4.7 किलो की ज़रूरत पड़ती है, 10K की ज़रूरत पड़ती है, 100K की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का क्या मतलब है, हमें अपने लैपटॉप रिपेयरिंग में काफ़ी सारे रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल 0402 साइज या 402 साइज के जो भी रजिस्टर्स है उसको हम यहाँ पर सैम्पल बुक के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें खोजना कितना आसान है। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से इसमें दिया हुआ है, आप खोज सकते हैं। सपोज मान लीजिए मुझे 20K का रजिस्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरह देखूंगा 20K कहाँ मिलेगा। ये हमारा 110R है, मतलब 110 ओम, ये मेरा 33K है, तो इससे पहले 20K मिलेगा। यहाँ पर 1.3K आया, इसके बाद 4.3K आया। 20K अगर मुझे मिलना है तो देखिए बहुत आसानी से मुझे मिल गया यहाँ पर 20K का रजिस्टर। तो देखिए खोजना कितना आसान है। आप किसी बोर्ड से खोजने के लिए जाइए और फिर वहाँ से निकाल के दूसरे बोर्ड में लगाइए, उससे काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है कि आप इस सैम्पल बुक को परचेज करिए और इस सैम्पल बुक से तुरंत आप खोज सकते हैं।
क्योंकि रजिस्टर्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है रिपेयरिंग में। और जो डीप लेवल पे रिपेयरिंग करते हैं उनको पता होगा कि रजिस्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे लैपटॉप मदरबोर्ड में एक दिक्कत केवल रजिस्टर की वजह से होती है, रजिस्टर को चेंज करना है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अब उन रजिस्टर्स को खोजने का झमेला नहीं है। अगर आपके पास सिंपल बुक है आप आराम से इसमें खोज सकते हो। अब मैं बताऊं आपको कि मुझे अगला रजिस्टर जैसे कि मान के चले कि 10 ओम का रजिस्टर चाहिए, तो 10 ओम का रजिस्टर खोजना कितना आसान है। देखिए यहाँ पर, यहीं पर हम आते हैं इसमें सैम्पल बुक में, तो यहाँ पर ये 1.3 हो गया, ये 2.7 ओम का रजिस्टर हो गया। 10 ओम चाहिए 3.3, 8.2 मिला मेरे को। इस थर्ड लिस्ट में मेरे को यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला 10 ओम का रजिस्टर हमें मिल गया। 10 आर का मतलब हो गया 10 ओम का रजिस्टर, प्लस इसका जो टॉलरेंस है, जिस भी रजिस्टर का टॉलरेंस है प्लस माइनस 1% है। तो आपको पता होगा कि ये 1% वाले रजिस्टर्स जो होते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि कहीं पे करंट सेटिंग्स वगैरह का जो पिन होता है उसके जो सेटिंग्स की जाती है उसमें जो रजिस्टर लगे रहते हैं 1% वैल्यू के होते हैं, 1% टॉलरेंस के। कि अगर मान के चले कि ये 100K का रजिस्टर है तो इसकी वैल्यू अगर किसी वजह से 97K भी हो गई ना, तो ये रजिस्टर्स फॉल्टी माना जाएगा, है ना, ये रजिस्टर्स फॉल्टी माना जाएगा। तो उस केस में आपको 100K का रजिस्टर ही चाहिए जो यहाँ पर लगाना है, क्योंकि करंट की सेटिंग्स इस हिसाब से होती है। तो आप इसमें से 100K का रजिस्टर ढूंढ सकते हैं। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 100K का रजिस्टर हमारा, देखिए ढूंढना कितना आसान है। ये हमारा 100K का रजिस्टर मिल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक बार मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये 91 हो गया और ये हमारा 100K का रजिस्टर हो गया, ठीक है ना। तो काफ़ी आसान है ढूंढना। तो आपको भी जब भी मौका मिलता है तो इस रजिस्टर सैंपल बुक को आप परचेज कर सकते हैं। बेसिकली पहले केवल चाइना में अवेलेबल हो पाता था, लेकिन हमने इसके ऊपर काफ़ी फोकस डाला और इसको हम लोग इंडिया लेकर के आए हैं। ये मैंने नहीं बोलूँगा कि मैं ही लेकर के आया हूँ चाइना से, है ना। हमने इंक्वायरी जनरेट की तो इंडिया में अभी अवेलेबल होने लगा है। फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है, नेहरू प्लेस में जाएंगे 3-4 और सेलर है उनके पास भी अवेलेबल है ना। तो जहाँ भी आपको अगर मौका मिलता है इसको परचेज करने का तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी डिमांड ज़्यादा है, रजिस्टर्ड सैंपल बुक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उस हिसाब से पीछे से सप्लाई नहीं आ पा रही है। तो इसीलिए आपको ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको मौका मिलता है इसको परचेज करने का, पहले इसको परचेज करके आप रख लीजिए। अगर आपको हमसे परचेज करना है तो इसका क्या प्राइस है ना, किस तरह आप हमसे परचेज कर सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाद बाकी जो हमसे परचेज करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि आप हमें व्हाट्सअप करिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, है ना। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम वहाँ पर आपको बता देंगे कि कितने का प्राइस है ये, इसका कुरियर कॉस्ट क्या बैठेगा और कितने दिन में आप तक मिलेगा, और हमारे पास अवेलेबल है भी कि नहीं है उस बात की भी जानकारी आपको आगे मिल जाया करेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।